सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका के जहाज खड़े हुए थे और ये वही जहाज हैं जो रीफ्यूलिंग करते हैं जहाज़ों में, और बड़े कीमती जहाज हैं ये। इससे पहले आपको याद है ना कि एक दिन पहले इराक के अंदर इन्होंने कहा जी एक हादसा हो गया और दो जहाज़ आपस में टकरा गए, एक को लैंड कर लिया गया, वो उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, दूसरा तबाह हो गया, उसके अंदर 6 अमरीकी सवार थे, वो 6 के 6 मारे गए। अब ये तो अमेरिका मान रहा है कि उनका ये नुकसान हुआ, लेकिन इसी तरह के 5 जहाज़ जो हैं वो तबाह हो गए हैं, कुछ मुकम्मल और कुछ जुज़वी तौर पे, और ये रीफ्यूलिंग करने वाले तैयारे थे। और इसके ऊपर जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट दी है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। वो ये बता रहे हैं जनाब कि एयरफोर्स के तैयारों को नुकसान पहुंचा है और ये वो तैयारे हैं जो रीफ्यूलिंग का काम करते हैं बाकी तैयारों के लिए। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियां ना एकदम लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। उसकी वजूहात मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो ये है कि एक वाकया ऐसा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का जो वजीर ख़जाना है अमेरिका का, सेक्रेटरी ख़जाना आप इसे कहते हैं, स्कॉट बेसेंट, ये एक इंटरव्यू दे रहा था। लाइव इंटरव्यू में अचानक से इसे आवाज़ आती है कि डोनाल्ड ट्रंप आपसे बात करना चाहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने, सदर ने आपको बुलवाया है। तो ये जब सदर को मिलकर आया और वापसी पर आकर बैठा तो पहला क्वेश्चन सदर से मुलाकात के हवाले से किया गया कि क्या वो ठीक है। तो इसमें ये जो सेक्रेटरी ख़जाना है ये बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और इसकी आवाज़ में काफ़ी लर्जिश थी, यानी वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। अगर वो आप सुने इंटरव्यू का हिस्सा निकाल के तो मैंने सुना वो एक नॉर्मल आदमी लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत शदीद परेशान है। ये चीज़ें बताती हैं कि सदर के आसपास बड़ा टेंशन का माहौल बना हुआ है और चीज़ें नॉर्मल नहीं है जिस किस्म के हमले वो कर रहे हैं। फिर नेतन्याहू के हवाले से अफवाहें आ रही हैं कि नेतन्याहू पता नहीं कहाँ चला गया। अब नेतन्याहू इसराइल में तो मौजूद नहीं है, ये तो बहुत सारे सोर्सेज कह रहे हैं और कोई दावा नहीं करता कि वो इसराइल में है। ये कहा जाता है कि नेतन्याहू या तो हवा में ट्रैवल करता रहा है पिछले दिनों या अब किसी और जगह पे, महफूज जगह पे चला गया है। और नेतन्याहू की एक जो वीडियो आई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये नेतन्याहू है ही नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और बाद लोग बड़े वसूख से दावा कर रहे हैं कि इसमें इसकी कभी 6 उंगलियां नजर आती हैं, कभी 5 नजर आती हैं और दांतों का डिज़ाइन और बाकी चीज़ें। तो वो उसको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कार्रवाई करार दे रहे हैं। तो ये तो बहुत आगे है ना, अमेरिका और इसराइल तो बहुत आगे है इस टेक्नोलॉजी में। हम लोग तो अभी बहुत पीछे हैं, बहुत, वो हमसे कई साल आगे हैं, बहुत आगे हैं। तो अब ये दावा किया जा रहा है, लेकिन देखें अभी तक ये अफवाहें हैं, इनकी कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती। फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और जो बहुत बड़ा इशू है वो इशू है एप्स्टीन फाइल्स का। अब इसमें इल्हान उमर, आप जानते हैं खातून को, और ये बड़ी शानदार पॉलिटिशियन है, अमेरिका से इनका ताल्लुक है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा जी कि एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम 38,000 मरतबा आया है। अंदाजा करें आप, एक आदमी का 38,000 मरतबा नाम आ गया एप्स्टीन फाइल्स में। और आप सब जानते हैं ये फाइल्स क्या हैं। ये मासूम और कम उम्र लड़कियों के साथ जुल्म और ज्यादती की एक पूरी दास्तान है। दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन लोग अपनी अयाशी के लिए मुंह काला करते रहे, ये वो दास्तान है। मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊँ आपको, लेकिन ये चीज़ है कि 38,000 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप का उसमें नाम आया। और वो कहती हैं कि आप कह सकते हैं कि ट्रंप पेडोफाइल्स प्रोटेक्शन पार्टी का सरबराह है। ये इल्हान उमर ने, ये कांग्रेस वुमन है, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये बात की। और पूरे अमेरिका के अंदर इस वक्त ये एक तासुर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो जंग शुरू की है इसकी वजह एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाना है। फिर जो ईरान में बच्चियों के कत्ल वाले मामले पे डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला ना, वो गले पड़ गया। अब हर तरफ से ना सिर्फ मीडिया पे ये सवालात हो रहे हैं बल्कि सियासतदान भी ये कह रहे हैं कि अमरीकी सदर कैसे झूठ बोल सकता है। जब अमरीकी वजीर दिफा से या बाकी लोगों से पूछा जाता है कि कितने अमरीकी फौजी मारे गए अब तक इस लड़ाई में या कितने जख्मी हुए, नुकसान बता दो, तो वो उसके बारे में नहीं बता रहे। फिर हालत डोनाल्ड ट्रंप की ये हो गई है कि ईरान की फुटबॉल टीम को धमकी लगा दी, कहते नहीं वेलकम करता हूं ईरानी टीम को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी हिफाजत के पेश नज़र यहाँ पे आएंगे। अब अंदाजा करें आप कि अमरीकी सदर को ये दावा करना चाहिए था कि ईरानी टीम खुलकर आए, हम उसको प्रोटेक्शन देंगे, और यही एक बड़े लीडर की निशानी होती है। लेकिन अमन के नोबेल इनाम के हकदार लीडर ने यह कहा कि फुटबॉल की टीम को भी धमकी लगा दी। यानी खेलों को तो आप दूर रखते हैं जंग से, सियासत से, लेकिन फुटबॉल टीम को भी धमकी लगा दी डोनाल्ड ट्रंप ने। ये हालात है। अब आ जाए नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक वाकया हुआ है और इसमें 2 ड्रोन्स रावलपिंडी में मार गिराए गए। पहले इतला आती है कि कुछ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ड्रोन्स हैं, उनके ऊपर फायरिंग वायरिंग हो रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में लकी मरवत में दहशतगर्दी का बड़ा अफसोसनाक वाकया भी हुआ, 7 अफराद जाँ बहक हुए।
और ये रूटीन बनती जा रही है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, क्योंकि दहशतगर्दों को बाई डिज़ाइन लाकर पाकिस्तान में बसाया गया। और ये काम पाकिस्तान की जर्नैलों ने किया था, जनरल बाजवा ने और जनरल नदीम अंजुम ने ये डिज़ाइन किया था। जनरल फैज़ भी एक दौर में इसका हिस्सा था। इमरान खान ने मना किया तो इमरान खान की हुकूमत गिराकर शहबाज शरीफ के ज़रिए से दहशतगर्दों को पाकिस्तान में ले आए। अब भुगत रही है पूरी कौम। तो मामला ये है कि ये जो 2 ड्रोन रावलपिंडी तक पहुंचे, ये रावलपिंडी तक आए कैसे? इनकी रफ्तार कोई जेट तैयारे जितनी तो नहीं है, ये इतना तेज़ तो नहीं आता। रास्ते में बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एयरपोर्ट पे गिर सकते थे, ये किसी जहाज़ को निशाना बना सकते थे, ये किसी और तनसीब को निशाना बना सकते थे। ये यहाँ तक पहुँचे कैसे? पहला सवाल तो ये है। और ये आए कहाँ से? दूसरा सवाल ये भी है, अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये नहीं बताया। देखिए, पाकिस्तान का मीडिया तो फितनातुल हिंदुस्तान डायरेक्ट चला देता है ना, वो तो आसरा ही नहीं करता। उनको तो ऑर्डर दिया हुआ है जनाब, जो भी चीज़ हो पाकिस्तान में पटाखा चले फ़ौरन आपने खाते में डाल। लेकिन मामला ये है कि कोई कंफर्मेशन तो आए ना, बताया तो जाए इसके पीछे कौन है, तंजीम कौन सी है। दाइश वाले हैं, अलकायदा वाले हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, कौन है इसके पीछे? जो भी है उसका फिर नाम लिया। इसके पीछे इसराइल है, मुसाद है, कौन है? नाम लेना चाहिए ना। रॉ है इसके पीछे। तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो ये इंटेलिजेंस का फेलियर होता है बार बार, और ये इस तरह ड्रोन रावलपिंडी तक पहुंच जाएं तो बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन ये ड्रोन इतने वो काबिल ड्रोन नहीं थे, फारक किस्म के ड्रोन थे, तो इनका कोई तया पहुंचा करना मुश्किल नहीं था। तो ये 2 ड्रोन गिरा दिए गए हैं। इनके पीछे कौन है, जिम्मेदारी किसकी है, इसके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं आई। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को ताना दिया है कि इमरान खान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ साहब, 20 दिसंबर को इमरान खान साहब की आखिरी मुलाकात हुई थी और उनका ट्वीट आया था। ये जंग शुरू हुई है 28 फरवरी को, यानी इमरान खान साहब की आखिरी मुलाकात होने के भी 2.25 महीने के बाद ये जंग शुरू हुई है। तो इमरान खान इस पर स्टेटमेंट कैसे दे दे? इमरान खान का तो लगभग कोई 2.5 महीने हो गए हैं, 2.25-3 महीने हो गए, कोई एक स्टेटमेंट बाहर नहीं आया। वो इसके ऊपर स्टेटमेंट कैसे दे दे? अखबार उसको नहीं मिलता, टीवी उसको नहीं मिलता, तो वो कैसे इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दे? माजी में उसने हमेशा स्टेटमेंट दिया, खुलकर स्टेटमेंट दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपका लीडर नवाज शरीफ तो बाहर है, अखबार भी पढ़ता है, टीवी भी देखता है और सांस भी लेता है, बेहतरीन है, अपने रिश्तेदारों से, पार्टी वालों से मिलता भी है और शानदार ज़िंदगी गुजार रहा है। तो जो आपका लीडर है उसने अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक तनकीद का निशाना क्यों नहीं बनाया? आपके लीडर ने अभी तक इसराइल को बराह रास्त तनकीद का निशाना क्यों नहीं बनाया? और शहबाज शरीफ ने अभी तक बोर्ड ऑफ पीस से निकलने का फैसला क्यों नहीं किया? और शहबाज शरीफ ने अभी तक अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना क्यों नहीं बनाया और अमन का नोबेल इनाम वापस लेने का ऐलान क्यों नहीं किया, जब ईरान के अंदर 168 मासूम बच्चियां जिनकी उम्र 7 साल से लेकर 12 साल तक है, उन्हें बेदर्दी के साथ मिसाइल मार के कत्ल कर दिया गया। ये तो बाहर है ना, जरदारी तो बाहर है, नवाज शरीफ तो बाहर है, फजलुर रहमान तो बाहर है, ANP बाहर है, MQM बाहर है, शहबाज शरीफ बाहर है, बिलावल बाहर है, मरियम, कोई तो बोलो, कोई तो बोलो। लेकिन नहीं बोलेंगे। इमरान खान से तवक्को करेंगे, वो जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसकी मुलाकातें बंद की हुई, छोड़ के देखो, बाहर निकालो और 2 घंटे के अंदर ले लो जो स्टेटमेंट लेना है। जो सवाल पूछोगे डट के उसी वक्त जवाब देगा। आप भी जानते हैं इमरान खान को, हम भी जानते हैं और पूरा पाकिस्तान उसको जानता है, क्योंकि पाकिस्तान किसी और का वाकफ़ है या नहीं, इमरान खान का ठीक ठाक वाकफ़ है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।